हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस क्लास में टॉप 25 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपकी 67वीं बीपीएससी जो कि संभावित है कि 21 का अक्टूबर के लास्ट तक में हो जाना चाहिए। उसके लिए टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हो विथ एक्सप्लेनेशन। मैं हर एक सवाल के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो होगा वो बताऊँगा, आप उसे ध्यान से सुनिए और कोशिश करिएगा आज के इस क्लास में आप 18+ मार्क्स सही करने का। अगर ऐसा आप कर लेते हो तो आप आराम से अपना तैयारी को नॉर्मल वे में आगे बढ़ाते रहिएगा। 67वीं बीपीएससी का प्री आपसे आराम से निकल जाएगा। बट अगर उससे एक नंबर कम भी आ रहा है, 18 से 1 अगर 17 भी आ रहा है ना, तो आप समझ लीजिएगा कि अभी आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है, अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। आइए मेरे साथ बनिए थोड़ा देर, लगभग 20 मिनट के आसपास के लिए। देखिए आज का पहला सवाल, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है, बताना है आपको। देखिए, मुख गुहा, आमाशय हो जाएगा, आंत हो जाएगा, ये तीनों क्या होता है, आहार नाल का जो है मतलब प्रमुख भाग है। बट ये जो यकृत है यह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मतलब हो जाएगा आपका। देखिए इसकी लंबाई कितनी होती है, आहार नाल की लंबाई की अगर आप बात करेंगे ना तो लगभग 10 से 20 मीटर के आसपास ये रहता है। ठीक है, क्वेश्चन यह भी आपका आ सकता है, 10 से 20 मीटर के आसपास होता है। ध्यान रखिएगा, मुख गुहा, आमाशय, आंत, ये सही जवाब होगा। और एक होता है ग्रास नली भी कहते हैं, ध्यान से आप देख लीजिए इस बात को, ग्रास नली, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है इसीलिए मैं इसे भी बता दे रहा हूँ। ये चारों क्या होता है, आहार नाल का मेन पार्ट्स होता है। बट ये जो यकृत है यह नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, बताना है आपको। देखिए समझिए थोड़ा सा, आपका यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यह जो होता है ना प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क कहिए, उसका एक प्रमुख भाग होता है। इसमें क्या होता है ना कि आदमी जो है मतलब होता है ना कि वो सोचने का पावर, याद करने की जो क्षमता होता है, दिमाग लगाते हैं ना हम लोग कि शायद यह ऐसा हुआ होगा, हम लोग जो यह इमेजिंग करते हैं उस चीज़ का जो ये सारा कुछ होता है, और जो बुद्धि होता है इंसान का वह कहाँ पर मेन होता है, ये सेरिब्रम में ही रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर सेरिबेलम है एक, हो सकता है इसके बारे में अगर पूछ देगा तो इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि क्या होता है कि जैसे शरीर का जो गति होता है ना उसको नियंत्रण करता है। उसके बाद आपका शरीर का जो टेम्परेचर होता है, मतलब कहिए संतुलन जिसे कहते हैं, संतुलन में बनाए रखना, यह भी इसी का, किसका, सेरिबेलम का ही यह काम होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक यूकेरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, बताना है। तो देखिए कौन कौन सा यूकेरियोटिक में आता है यह समझ लीजिए। जैसे में कि आपका ये यीस्ट हो जाएगा, और आप मानव देख लीजिए, मानव, और आप कह सकते हैं कि तीसरा क्या बताओ, हाँ पादप, ये सारे जो होते हैं ना ये किसमें, यूकेरियोटिक में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सही जवाब, बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह उसका उदाहरण नहीं है। यह किसका है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्राकेरियोटिक का है यह। फ्रेंड्स काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, मैंने हर तरह का क्वेश्चन इस 25 के सेट में सेट किया है, आप ध्यान से समझिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी का प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल का क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। तो जीवाणु किसका हो जाएगा, प्राकेरियोटिक का होता है। ठीक है, और अगर पूछेंगे और कौन कौन सा होता है तो नील हरित शैवाल, यहाँ पे लिख रहा हूँ, नील हरित शैवाल जो होता है यह भी किसका होता है, यह भी प्राकेरियोटिक का होता है। राइटिंग गंदा हो रहा है, आप इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, कौन सा है, बताना है। देखिए सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है तो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है यह भी एग्जाम में पूछा गया है, तो यह होता है आपका लगभग 65% ऑक्सीजन रहता है। और आपका यहाँ पे क्या है, लोहा, तो आपका यहाँ पे कैल्शियम हो जाएगा आपका 1.4% रहता है कैल्शियम, और फास्फोरस जो है यह आपका 1.1% रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन तीनों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। लैक्टिक अम्ल की वजह से ऐसा होता है। क्या होता है, मांसपेशियों में जो मतलब वो ऐंठन, दर्द वगैरह होता है, किसकी वजह से, लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति की कम दर को आवश्यक माना जाता है, बताइए क्यों माना जाता है कम।
तो आप चाहें तो यहाँ पे अपना वीडियो को आप चाहें तो आप यहाँ पे रोक सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, देखिए क्या होता है कि आर्थिक विकास के लिए जो मुद्रास्फीति होता है ना, उसकी दर को कम इसलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि आपूर्ति करने वाले जो होते हैं उसको उत्पादन बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में, मतलब प्रोत्साहन के लिए कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है बताना है आपको। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है। समझना है थोड़ा सा कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे दूसरे देशों के साथ एक अच्छा मतलब अमाउंट में कहिए कि जो आदान प्रदान होता है ना, कि किसी भी चीज़ का आदान प्रदान होता है, उसे ही एक क्या माना जाता है, खुली अर्थव्यवस्था का रूप दिया गया है। समझ लीजिएगा इस बात को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, बताइए। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। देखिए इसके तहत क्या हुआ था कि कंपनी का जो कर्मचारी था उसको व्यापार करना, और भारत के जो लोग से वो उपहार वगैरह लेते थे, जिसे आप रिश्वत कह सकते हैं, रिश्वत लेते थे, उस पर बैन कर दिया गया, उसको रोक लगा दिया। किसके? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ही अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई बताइए। तो 24 जनवरी 1900, समझिएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। इसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 से, समझिएगा कब से, 26 जनवरी के बारे में बता रहा हूँ, 26 जनवरी 1950 से और लगभग लेकर 51-52 तक के बीच में जो आम चुनाव हुआ था, आम चुनाव के बाद नया संसद का जो निर्माण हुआ, तभी तक भारत का जो अंतरिम संसद के रूप में काम किया गया था। ठीक है, कब? 26 जनवरी 1950 तक सभा ने क्या किया था, संविधान सभा ने अपना मतलब बैठक जारी रखा था। कब तक? 26 जनवरी 1950 तक। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। भाग 9 का ख में किया गया है ऐसा। ठीक है, सहकारी समितियों का उपबंध भाग 9 के ख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अनुच्छेद 312 में ऐसा क्या किया गया है, भारतीय सेवाओं के बारे में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही जवाब। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से एकल नागरिकता का प्रावधान? ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, बताना है आपको कौन थे। देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष आप समझ लीजिए पहले, अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे। ध्यान रखिएगा। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, मैंने पहले भी आपको बताया था, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको तीनों बता दिया था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी। अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु कौन सा? चैलेंजर डीप जिसका नाम है। ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली कैथी सुलीवन दुनिया की पहली महिला बन गई। बताइए कि वह किस देश से संबंधित है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब, अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर है समझ लीजिए, चैलेंजर द्वीप जो है प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। क्या है? चैलेंजर द्वीप है, जो कि वहाँ पर प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, वहीं पर स्थित है। और यह समुद्र तल से लगभग
902 मीटर नीचे है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नीचे क्या है, गहरा है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप 67वीं बीपीएससी के लिए आप सेट देख रहे हो और आपका एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में। तो यह करेंट का क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उस वक्त आपको मैं करेंट में सारा कुछ बता दूंगा। अभी आप जानोगे, पता चलेगा बाद में चेंज हो गया, तो इस सवाल को आप छोड़ ही दीजिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के कौन है, राष्ट्रपति हैं। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी, जैन कैस्टेक्स जो है ये वहाँ के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं, पीएम है वहाँ के, कहाँ के, फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तट, भारतीय समुद्र तट की माप है, बताइए कितना है। आपको पता है किस तरह का ऑप्शन वहाँ पे आता है, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए। चाहे तो आप यहाँ पे वीडियो को रोक लीजिए, अगर आपको लगे कि आपको जवाब पता है तो आप ज़रूर यहाँ पे वीडियो रोक लीजिए। देखिए, भारत का जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो 15,200, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, 15,200 किलोमीटर क्या है, स्थलीय सीमा। और समुद्रीय तट की लंबाई कितनी है, तो 7516.6, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, 7516.6 किलोमीटर है। किसका, समुद्रीय तट की माप है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, बताइए। देखिए, कहाँ कहाँ से गुजरती है, यूपी से गुजरती है, कहाँ से, यूपी से होकर गुजरती है, आपको पता होगा यूपी से। उसके बाद आपका हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश से गुजरती है। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। उसके बाद उड़ीसा से गुजरती है, उड़ीसा भी आपका यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उड़ीसा से होकर गुजरती है। और आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे कह रहा है किस राज्य से होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है, बताना है आपको। तो देखिए, ये ऑप्शन नंबर डी, मिसमी, अबोर और मीरी, ये तीनों क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है, मिसमी, अबोर और मीरी। सवाल आ सकता है कि ये कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है, बताइए। तो देखिए, केरल और तमिलनाडु को यह जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसको, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। और नीलगिरी पहाड़ी जो है, ये जो पालघाट दर्रा है, ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, किसको जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है, समझिएगा, यहाँ पे भंडार आपसे पूछा है, बताइए भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो देखिए, सबसे बड़ा भंडार है वो दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, पेरू में है। मगर सवाल अगर यह आपका आए कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो यह आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, यह उत्पादक है सबसे ज़्यादा। ठीक है, उत्पादन करता है मैक्सिको, मगर भंडार कहाँ पे है, पेरू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था, बताइए। देखिए, अस्मक, ऑप्शन नंबर बी, अस्मक के बारे में समझिए। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर था। कहाँ पर था, गोदावरी नदी के तट पर था, और यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है, बताइए। देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित जो है सूर्य सूक्त, ऑप्शन नंबर आपका ए, सूर्य सूक्त में यह जो है विवाह समारोह पर मतलब फोकस करता है। इस क्यों करता है समझिए, क्योंकि इस सूक्त में ना सूर्य की पुत्री, और सूर्य की पुत्री का नाम सूर्या, जिसे माना गया सूर्या, और सोम के विवाह का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी, कब की गई थी, बताइए। क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। देखिए, 1336 ईस्वी में,
ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब। 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नामक के द्वारा जो है तुंग भद्रा नदी के तट पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कहाँ पर, तुंग भद्रा नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था बताना है। तो देखिए रंगपुर विद्रोह जो है वो क्यों हुआ था समझ लीजिए, क्योंकि जमींदारों के खिलाफ किसान का यह विद्रोह था, जो कि कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए आपका बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था रंगपुर विद्रोह, बंगाल में हुआ था। तो फ्रेंड्स अभी आपने पार्ट 1 में टॉप 25 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन देख के आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा सवाल आप जरूर कमेंट करिएगा। बीपीएससी का एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई रहता है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपका हाई होते जाएगा। एबीसी एकेडमी पर आपको बीपीएससी से जुड़ा हुआ हर एक मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके एक बार देख लीजिएगा, और अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में आके आप चेक करिएगा। बीपीएससी के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल करवा दिया गया है, और आगे भी बीपीएससी के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल करवाया जाएगा। 67वीं बीपीएससी का कम से कम प्री में एक छोटा सा ही सहयोग कहिए एबीसी एकेडमी आपके साथ आपको देना चाहता है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, आपको लगे कि वीडियो आपके काम का है, तो आप भी एबीसी एकेडमी को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, कोई सजेशन देना हो। आपको एबीसी एकेडमी पर मैं फिर से बता रहा हूँ, इतना सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा आपको अक्टूबर तक में कि आपको लगेगा कि एबीसी एकेडमी के अलावा कहीं और जाना सही नहीं है। आप चाहें तो ज़रूर जाइएगा, ऐसा नहीं है कि यहीं पे आपको रहना है। बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत नॉर्मल वे में तो होता नहीं है, इसीलिए आप जितना ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं करिए। बहुत जल्द एबीसी एकेडमी आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।